ऐसी एंट्री होती है जिसकी वजह से पूरी सभा का माहौल गर्म हो जाता है बॉस। यहीं से शुरू होता है राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच एक लेजेंडरी संवाद। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करई लड़ाई, अगर नहीं तो यहाँ बैठे किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये बात सुनते ही परशुराम जी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और देखो आगे क्या हुआ। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाई। काव्यश्री भी फिनिश हो गया, उसका रिवीजन देख। Hello, my lovely students. This is Riya Bhatia. Welcome back to Rank Up with Riya. सच बताओ, कितनों को ये चैप्टर पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। और ऑनेस्टली अगर कंटेक्स्ट ही नहीं पता होगा तो चैप्टर कभी समझ ही नहीं आ पाएगा। इसलिए एक काम करो, अभी 2 मिनट के लिए बुक को साइड में रख दो, पहले पूरा सीन देखते हैं, फिर चौपाई पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी, उसके बाद हर लाइन खुद ही समझ में आ जाएगी आप लोगों को। इमेजिन करो तुम जनक जी के राजसभा में बैठे हो, देश के बड़े बड़े राजा आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी का स्वयंवर है यार। रूल सिर्फ एक था, जो शिव जी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता जी से विवाह कर लेगा। अब प्रॉब्लम क्या थी, ये कोई नॉर्मल धनुष नहीं था, इतना भारी, इतना दिव्य कि बड़े बड़े राजा उसे हिला भी नहीं पाए। और फिर राम जी आए और जैसे ही धनुष उठाया, तड़ाक, धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। अब सोचो पूरी सभा शॉक में पड़ी है यार, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हुआ तो हुआ क्या। और तभी एक ऐसी एंट्री होती है जिसकी वजह से पूरी सभा का माहौल गर्म हो जाता है बॉस। भगवान परशुराम जी। अब उनका गुस्सा भी बिल्कुल नेचुरल था। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक धनुष नहीं था, वो भगवान शिव का पवित्र धनुष था। और उन्हें लगा किसी ने उनका अपमान किया है। बस फिर क्या था, यहीं से शुरू होता है राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच एक लेजेंडरी संवाद। अब चलिए सबसे पहले चौपाई पढ़ते हैं। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होय हो कोई एक दास तुम्हारा, आयसु का कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सबसे पहले वर्ड समझ लो। भंजनिहारा का मतलब होता है धनुष तोड़ने वाला, रिसाई मतलब क्रोधित होकर, और मुनि कोही मतलब क्रोधी परशुराम जी। अब पूरी लाइन इजी लगेगी आपको। राम जी बोल रहे हैं, महाराज जिसने शिव धनुष तोड़ा है ना, वो आपका ही कोई सेवक होगा। अब एक क्वेश्चन, राम जी सीधा ये क्यों नहीं बोलते हाँ मैंने तोड़ा है? क्योंकि उनका पर्पस फाइट करना नहीं था बॉस, सिचुएशन को शांत करना था। और नोटिस करो आगे वो बोलते हैं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई यार, राम जी जितना पोलाइटली बात कर रहे थे ना, परशुराम जी उतना ही गुस्से में आ रहे थे। आप देख सकते हो स्क्रीन में। और फिर आगे देखो, सबसे पहले चौपाई पढ़ेंगे। सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करई लड़ाई, सुनो राम जी शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु सब सो रिपु मोरा। सबसे पहले वर्ड्स देख लो। अरी का मतलब शत्रु। अब पूरी लाइन देखो, परशुराम जी बोलते हैं सेवक वो होता है जो अपने स्वामी की सेवा करे, लेकिन जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है ना, वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, वो मेरा शत्रु है। अब वो क्या कहते हैं कि मैं उसे सहस्त्रबाहु जैसा शत्रु मानता हूँ। अब तक राम जी ही जवाब दे रहे थे, लेकिन अब एंट्री होती है हमारे लेजेंडरी कैरेक्टर की, जिसकी वजह से ये चैप्टर और ज्यादा फेमस और इंटरेस्टिंग हो गया है। बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जाई सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमाने। तो बिलगाऊ का मतलब होता है अलग कर दो, और बिहाई मतलब छोड़कर, परशुधर मतलब परशुराम जी। परशुराम जी बोलते हैं जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है ना, उसे तुरंत इस समाज उनको अलग करके खड़ा कर दो, अगर नहीं तो यहाँ बैठे किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा और सब मारे जाएंगे मेरे हाथ से। मतलब अब वो वार्निंग दे रहे हैं सीरियस वाली। पूरी सभा शांत हो गई है।
सब देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है, सबकी सिट्टी बिट्टी गुल है बॉस। और बच्चों बिलीव मी, अब जो लक्ष्मण जी बोलने वाले हैं ना, वो पूरी चैप्टर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वाइब देने वाला। बहु धनुही तोरी लड़काई, कबहू न अरी रिस कीनी गोसाई, ये धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रुको, इसमें दो वचन समझ लो। लड़काई का मतलब होता है बचपन और ममता का मतलब ज्यादा लगाव या मोह। अब सुनो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं, महाराज बचपन में हमने बहुत सारी धनुही तोड़ी हैं, तब तो आपने इतना गुस्सा नहीं किया, फिर इस धनुष पर इतना स्पेशल अटैचमेंट क्यों है आपको? देखा, ये सीधा झगड़ा नहीं कर रहे हैं, ये बस व्यंग्य कर रहे हैं। लेकिन ये बात परशुराम जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब उनका पेशेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका और वो क्या बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वर्ड समझ लो, त्रिपुरारी का मतलब भगवान शिव और संभार का मतलब अपने आप को संभालो। अब लाइन का मतलब देखो, परशुराम जी बोलते हैं, अरे बालक, किसको बोल रहे हैं? हमारे लक्ष्मण जी से बोलते हैं, अपनी जबान को संभाल के बात कर। लगता है तुम जानते नहीं हो कि ये किसका धनुष था। ये भगवान शिव का बहुत ही पॉपुलर धनुष था जिसका सम्मान पूरी दुनिया करती है। तो फटाफट से क्या अभी तक जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर ले? व्हाई नॉट? गलती से काव्यांश 3 लिख गया है तो उसको देख लेना आप। सबसे पहले क्या हुआ था, श्री राम का विनम्र उत्तर। उसके बाद परशुराम जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया, सभा से अलग करने की आज्ञा दे दी गई और उसके बाद लक्ष्मण जी ने व्यंग्यपूर्ण उत्तर दिया। परशुराम जी की कड़ी चेतावनी दे दी गई और उसके बाद हम नेक्स्ट चौपाई पे पहुंच गए। चलो, लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। अब मीनिंग देख लो, क्षति का मतलब नुकसान, जून का मतलब पुराना। बस पूरी लाइन अब इजी लगेगी बॉस। लक्ष्मण जी हंसते हुए बोलते हैं, महाराज हमने बचपन से बहुत धनुष देखे हैं, ये भी उन्हीं की तरह एक धनुष था, पुराना था, राम भैया ने बस हाथ लगाया और टूट गया, इसमें उनकी क्या गलती? देखा, लक्ष्मण जी सीधे आर्ग्यू नहीं कर रहे हैं बॉस, वो लॉजिक दे रहे हैं। लेकिन ये बात सुनते ही परशुराम जी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और देखो आगे क्या हुआ। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु, बोले चितई परसु के ओरा, रे सट सुनई सुबाऊ न मोरा। अब रोष का मतलब होता है क्रोध और चितव का मतलब घूर कर देखना। अब सीन इमेजिन करो बॉस, लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत खड़े हैं और परशुराम जी उनकी तरफ गुस्से में देख रहे हैं। लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं, राम भैया ने धनुष तोड़ा नहीं, धनुष खुद टूट गया, तो इतना गुस्सा क्यों? बच्चों, यहाँ लक्ष्मण जी का कॉन्फिडेंस देख रहे हो बॉस। अब इस बात को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को, अपने एक्स को जो उनके हाथ में, तो उसकी ओर देखते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अरे मूर्ख, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, मेरा नेचर नहीं जानता कि मैं कितना ज्यादा क्रोधी हूँ। बालकू बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विविध क्षत्रिय कुल द्रोही। पहले वर्ड्स देखो, बाल ब्रह्मचारी का मतलब जो बचपन से ही ब्रह्मचार्य का पालन करे और क्षत्रिय कुल का द्रोही का मतलब जिसे पूरा संसार क्षत्रियों का दुश्मन मानता है। अब लाइन समझो, परशुराम जी बोलते हैं, तुम मुझे सिर्फ एक साधारण सा मुनि समझ रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ और पूरी दुनिया मुझे मेरे पराक्रम से जानती। और ऑनेस्टली गाइज, अगर तुम जनक जी के सभा में होते तो इस पॉइंट पर तुम्हारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई होती। तो हार्ट बीट को थामो और आगे बढ़ो। अभी तक परशुराम जी ने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन आगे वो अपने पराक्रम की कहानी बताएंगे और अब लक्ष्मण जी का रिएक्शन देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज गाइज। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही,
विपल बार मही देवन दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। एक सेकेंड, वर्ड्स देखो। भुजबल मतलब अपनी ताकत और महीदेव का मतलब ब्राह्मण। बस अब मीनिंग सुनो ध्यान से। परशुराम जी बोलते हैं, मैंने अपनी ताकत से धरती को अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया और वो धरती ब्राह्मणों को कितनी बार दान में दे दी। फिर वो सहस्त्रबाहु का नाम लेते हैं। याद है ना, पहले भी पढ़ा था, ये वही शक्तिशाली राजा था जिसे परशुराम जी ने युद्ध में हरा दिया। लेकिन लक्ष्मण जी अभी भी शांत खड़े हैं बॉस। और ये देखकर परशुराम जी एक और वार्निंग देते हैं। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मीनिंग्स देख लो बेटा पहले। सोच बस का मतलब चिंता में, महिष किशोर का मतलब राजकुमार, अर्भक का मतलब शिशु और दलन मतलब नष्ट करने वाला। परशुराम जी कहते हैं, अरे राजकुमार, अगर तुमने अपनी बातें नहीं रोकी ना तो तुम्हारे माता पिता को दुख होगा। उनके बारे में सोच कर बोलो। यानी वो कहना चाहते हैं कि अपनी जिद को छोड़ दो वरना नुकसान तुम्हारा होगा। वो कहते हैं कि अपने माता पिता के बारे में सोचो। मेरा ये फरसा इतना ज्यादा डेंजरस है जो मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है कि गर्भ में पल रहे जो बच्चे होते हैं उनका भी ये नाश कर देता है। इसलिए मुझे हल्के में बिल्कुल मत लेना। और चलो इस काव्यांश को भी जल्दी से रिवाइज कर लेते। लक्ष्मण जी ने तर्क दिया। उसके बाद परशुराम जी और क्रोधित हो गए, अपना परिचय देते हैं और अपने पराक्रम का वर्णन करते हैं। उसके बाद अंतिम चेतावनी देते हैं कि अपनी मम्मी पापा के बारे में सोच लो। और याद रखना, इस ट्रिक को तर्क दिया गया, क्रोध हुआ, परिचय दिया, पराक्रम के बारे में बताया और एंड में चेतावनी देते हैं। तो क्यों ना काव्यांश 3 को भी कंप्लीट कर लें। चलो, अभी तक परशुराम जी बार बार पराक्रम के बारे में बता रहे हैं कि वो कितने पावरफुल हैं और शायद कोई और होता तो डर पर हमारे लक्ष्मण जी के फेस पर स्माइल और ग्लो देखो। परशुराम जी का गुस्सा और बढ़ाने वाली है ये। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पठारू। अब वर्ड्स का मीनिंग देखो। महाभट का मतलब महान योद्धा, मानी का मतलब स्वयं को मानने वाले, पुनी पुनी मतलब बार बार, और कुठारू का मतलब फरसा, मतलब जो उनके हाथ में एक्स था उसके बारे में बात हो रही है। अब मीनिंग समझो। परशुराम जी गुस्से में खड़े हैं और अब लक्ष्मण जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि आप अपने आप को बहुत महान योद्धा मानते हैं। चलो ठीक है, बार बार अपना फरसा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं। ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। और अभी भी लक्ष्मण जी रुके नहीं, वो एक और जवाब दे देते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कहूँ कहा सहित अभिमाना। पहले मीनिंग देख लो। कुम्हड़ मतिया मतलब सीताफल जो होता है उसके बारे में बात हो रही है। सरासन मतलब धनुष और अभिमाना का मतलब अभिमान पूर्वक। लक्ष्मण जी स्माइल करके एक और बात बोलते हैं कि यहाँ पर कोई इतना कमजोर नहीं सीताफल की तरह जो तर्जनी उंगली मतलब छोटी उंगली दिखा के डर जाए। आपके हाथ में धनुष और फरसा देखा इसलिए मैंने भी थोड़ा सा तीखा जवाब दे दिया। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहोर रोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। पहले वर्ड्स देख लो। बिलोकी का मतलब देखकर, रीस का मतलब क्रोध और महिसुर का मतलब ब्राह्मण को कहते हैं, सुराई मतलब प्रहार करना। अब मीनिंग समझो। लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने आपके कंधे पर जनेऊ देखा इसीलिए उसको देखकर अपना क्रोध रोक लिया। हमारे रघुवंश की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते। हमें लगता है कि लक्ष्मण जी अपनी बात कंप्लीट कर चुके, पर अभी भी वो परशुराम जी को एक और उत्तर देते हैं। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पापरियो तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाल कुठारा। पहले मीनिंग देख लो। अब कीर्ति का मतलब बदनामी और कुठार का मतलब परशुराम जी का फरसा। अब सुनो ध्यान से। लक्ष्मण जी बोलते हैं मुनिवर, अगर आप मुझे मार भी देंगे
तो लोग कहेंगे कि एक ब्राह्मण ने गुस्से में आकर राजकुमार को मार दिया, बदनामी आपकी होगी। तब भी मैं आपके चरण ही पढ़ूंगा। और हे मुनिवर, आपके एक एक वचन इतने कठोर, तो आपका धनुष बाण और फरसा धारण करने में की क्या आवश्यकता। और लक्ष्मण जी ये बात व्यंग में कह रहे हैं। अब आगे देखो क्या होता है। जो बिलो की अनुचित कहे हु क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मनि बोली गिरा गंभीर। पहले मीनिंग देख लो। धीर का मतलब धैर्यवान, सरोष का मतलब क्रोधित होकर, और गिरा मतलब वाणी। लक्ष्मण जी विनम्रता से कहते हैं कि मैंने कुछ अगर गलत कह दिया हो तो मुनिवर मुझे माफ कर दीजिए। बट उसके बावजूद भी परशुराम जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और वो गंभीर स्वर में उत्तर देने लगे। काव्यांश 3 भी फिनिश हो गया, उसका रिवीजन देखो। लक्ष्मण जी ने व्यंग दिया और फिर उसके बाद उन्हें चुनौती दी, रघुवंश की मर्यादा के बारे में बताया कि हम किन किन पर हाथ नहीं उठाते हैं। तीखा व्यंग कसा गया और क्रोध और संवाद को शांत करने की कोशिश करी गई। तो गाइस एक बात बोलूं, आज हमने सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, हमने 3 अलग अलग पर्सनालिटीज को समझा, राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी। अगर आज पहली बार लगा कि यार हिंदी भी इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम रैंक अप विद रिया फैमिली का पार्ट नहीं हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम चैप्टर रटते नहीं हैं, चैप्टर को फील करते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रैंकिंग अप विद रिया। दिस इज रिया भाटिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद माय डियर चैंपियंस।